स्वागत है आप सभी का डाउट नट की पाठशाला में। मैं हूँ रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं अपना बेटा चौथा चैप्टर जो कि है कार्य तथा ऊर्जा। और बच्चों कार्य और ऊर्जा चैप्टर का हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी की स्थितिज ऊर्जा की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सब लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर में बेटा हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों। इस चैप्टर में हमने अभी तक सबसे पहले सीखा था कि आखिरकार विज्ञान के आधार पर कार्य क्या है, विज्ञान किसको कार्य मानती है, किसको कार्य नहीं मानती है। बच्चों साथ ही साथ हमने देखा कि किसी बल के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। बच्चों इसके अलावा बेटा हमने देखा था ऊर्जा को, ऊर्जा क्या है। साथ ही साथ बच्चों हमने ऊर्जाओं के प्रकार देखे थे और बच्चों बात करी थी हमने गतिज ऊर्जा की। बेटा आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा की। आखिरकार ये स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा से कैसे डिफरेंट है। बच्चों साथ ही साथ हम देखेंगे ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है। और बच्चों हम बात करेंगे कि क्या ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। और बच्चों कुछ आंकिक प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों आप लोगों ने ऐसा देखा भी होगा रियल लाइफ में बेटा जी, आपने ये महसूस किया होगा कि कोई भी अगर रबर बैंड होता है, ठीक है, आप अगर उस रबर बैंड को खींचते हो और खींच के छोड़ो तो क्या होगा बच्चों, बहुत तेजी से जाता हो बेटा, आपके चोट भी लग जाती है कभी कभी, है ना। अब बच्चों ये सोचो कि जब ये रबर बैंड नॉर्मल था तब तो इसने आपको कुछ भी नहीं किया, है ना। लेकिन जब हम इस रबर बैंड को खींचते हैं और खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो बच्चों बहुत तेजी से बेटा जी अपने को चोट लगती है ना। या कह सकते हैं बच्चों ये बहुत तेजी से आगे आता है। तो आखिरकार बच्चों इसने काम तो कर लिया। अब इस काम करने को पता है अपने को ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा कहां से आई, वो ऊर्जा आई आखिरकार कहां से। बच्चों आपने सब लोगों ने छोटे में धनुष बाण से खेला होगा। अच्छा इसका ना एक बच्चों अपने को एक आइडिया रहता है, धनुष को आप जितना पीछे इसके डोरी को खींचोगे बेटा, डोरी बेटा जितनी आप खींचोगे है ना, उतनी ज्यादा बेटा तीर अपना दूर जाता है ना। बेटा बाण जो है अपना उतनी ज्यादा दूर जाता है। आखिरकार जो ये बाण इतनी दूर जा रहा है, इस इतनी दूर जाने के लिए बच्चों इसके अंदर एनर्जी कहां से आई, कौन सी ऊर्जा आ रही है भाई, है ना। सोचने वाली बात है बच्चों। गुलेल से सब लोगों ने खेला हुआ है बेटा। गुलेल और जो धनुष का कॉन्सेप्ट होता है वो लगभग सेम होता है। हम लोग बेटा क्या करते हैं बच्चों, इसमें बच्चों जो है इस रबर को या जो बैंड लगा होता है बेटा, उसमें जो है अपना कोई पत्थर फंसा करके इसको पीछे की ओर खींच रहा होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बच्चों हम लोग इसके आकार में परिवर्तन कर रहे हैं। धनुष की डोरी को खींच रहे हैं, आकार में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों आकार में परिवर्तन हम जब जब कर रहे हैं बेटा, तब तब जो है हमें एक कह सकते हैं एक अलग तरह से बेटा हमें कार्य मिल रहा है कि भाई पत्थर बहुत आगे तक चला गया, है ना। तो बच्चों ये बेटा जी कार्य कैसे कर पा रहे हैं हम, या फिर यहाँ पर जो ऊर्जा हमसे काम करवा रही है वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है। तो बच्चों इसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जो है अगर मैं इन तीनों कॉन्सेप्ट में फिर इन तीनों का डायग्राम में बेटा अगर बात करना चाहूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। हम लोग आकार में परिवर्तन कर रहे हैं। अब जरा यहाँ पर एक बात ध्यान देना, तुम आकार में परिवर्तन कर रहे एक अलग चीज है, लेकिन ये बताओ क्या तुम आकार में परिवर्तन बिना बल लगाए कर सकते थे, बिना कार्य करे कर सकते थे, बताओ। सोच के देखो ना, तुम्हें लंबाई में परिवर्तन करना है, बिना बल लगाए कर लोगे भाई, बिना क्या कार्य करे हुए बेटा अपन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जरा ध्यान से सुनो,
कहीं ना कहीं आकार में परिवर्तन करने के लिए हमें कार्य करना पड़ रहा है। यही कार्य, फिर से सुनना, आकार में परिवर्तन करने के लिए हमें कार्य करना पड़ रहा है और यही कार्य हमारी वस्तु में ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो रहा है, संचित हो रहा है, और उस ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। फिर से ध्यान सुनिएगा, आकार में परिवर्तन करने के लिए किया गया कार्य वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इस संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब जरा बच्चों, दो गुलेल भी सेम चीज थी। अब जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपका अलग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगी अभी आपको। बेटा आप सब लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कभी भी ऊंचाई पर जाओ, है ना, मान लो कभी कोई ढलान है, कोई पत्थर पहाड़ है, पहाड़ पर से अगर कोई भी पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा है, आप सबने देखा होगा बच्चों वो बहुत तेजी से नीचे आ रहा होता है, ठीक है। पहाड़ जितना ऊंचा, पत्थर उतनी तेजी से नीचे आ रहा होगा, है ना। तुम भाई इसी पत्थर को तुम जमीन पर रख दो और तुम इसको बेटा जो है दौड़ा दो, क्या ये दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। लेकिन तुम इसको बेटा लेके चले जाओ चोटी पे, है ना, पहाड़ की चोटी पे तुम लेके चले जाओ, तुम्हें केवल थोड़ा सा धक्का देना होगा। धक्का देने के साथ बेटा अपने आप ही दौड़ते हुए नीचे आ जाएगा। बच्चों इतनी ज्यादा एनर्जी कहां से आई, कहां से आ रही भाई, है ना। तो बच्चों यहाँ पर बेटा जी इसके अंदर आ चुकी है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसके बारे में बच्चों मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब बच्चों जो है यहाँ पर बच्चों देखो सेम चीज है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बेटा यहाँ पर बात है। अच्छा, आप में से कितने बच्चे जो है साइकिल चला करके कभी स्कूल गए हो? साइकिल चला के स्कूल, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे गए होंगे साइकिल चला के स्कूल गए होंगे। बच्चों पता है हम लोग के स्कूल में ना, जब हम लोग स्कूल जाते थे साइकिल से, तो दो रास्ते पड़ते थे। एक रास्ता था जो नॉर्मल था पर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ था, दूसरा रास्ता था बच्चों जिसमें ऊपर जैसे चढ़ाई चढ़नी होती थी। तो बच्चों हम लोग ना हमेशा चढ़ाई वाले रास्ते जाते थे, हमेशा, मतलब कि हर दिन का रिकॉर्ड था कि हम लोग चढ़ाई वाले रास्ते से जाते थे। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों अब उस टाइम पे तो अपने को जानकारी थी नहीं, तो हमें इतना पता था कि एक बार हम लोग रोड पे चढ़ाई करके चढ़ जाएंगे, थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ती थी। जब मान लो बैग बहुत हैवी है या मान लो साइकिल नहीं चल रही, तो बेटा हम लोग साइकिल से उतर करके साइकिल को चलाते थे, और जहां पर जो है जहां से ढलान शुरू होती थी वहां से बिल्कुल दौड़ते हुए चलना, फिर तो साइकिल चलानी नहीं पड़ती। तो हम लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था कि केवल अपने को इधर ही मेहनत करनी है, हम इधर मेहनत कर लेंगे और इधर जो है बिना पाइडल मारे अपनी साइकिल नीचे उतारा, तो बिल्कुल तेजी, बिल्कुल बढ़िया मस्त चले आ रहे हैं, है ना, और काफी दूर तक स्पीड रहती थी। फिर बच्चों अब उस टाइम पे तो नहीं पता था, लेकिन बच्चों आज के टाइम पर बेटा जी अभी आपको कुछ देर समझ में आ जाएगा कि जो मेहनत तुमने यहाँ पर की है वही मेहनत काम आई है तुम्हारे यहाँ पर। मतलब तुम बचे नहीं हो। जो हम लोग सोचते थे कि केवल एक बार मेहनत करनी है, एक बार तो अपने आप फ्री में उतर जाएंगे बिना मेहनत किए हुए, लेकिन ये नहीं पता था कि भैया यही हमने कार्य किया है, और यही कार्य जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमारे अंदर
ऊर्जा के रूप में संचित हो चुका है। और यही ऊर्जा जो है, जब हम आ रहे हैं तो यही ऊर्जा निकल रही है, यही ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। अब अच्छा बच्चों, आप लोग सोचोगे मैम समझ में आ गया, मान लिया आपकी बात सही भी है, एक बार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचकर आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है? ऊंचाई पर पहुंचकर आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है कि भाई हमारे अंदर एकदम से एनर्जी बढ़ गई कि हम जब नीचे उतर रहे हैं तो हमें कहीं काम ही नहीं करना पड़ रहा है ना। तो बच्चों, आपको ये जो बेटा बीच में जो ये कहानी चल रही है, अपने को बेटा इसको समझना है। तो सबसे पहले बेटा जी अपन क्या समझेंगे? स्थितिज ऊर्जा को। तो बच्चों, ये क्रियाकलाप आपके बुक में दिया गया है, कह रहा है कि निम्न चित्र में दर्शाए अनुसार अपने मित्र से इसके एक सिरे को पकड़ने के लिए कहो और दूसरा सिरा आप पकड़ो और अपने दोस्त से बोलो कि तुम दूर जाओ, ठीक है। कह रहा है कि अब आप स्लंकी को छोड़ दीजिए। क्या होता है? कह रहा है खींचने पर स्लंकी ने किस प्रकार ऊर्जा उपार्जित की। बेटा उपार्जित मतलब किस प्रकार से इसके अंदर ऊर्जा आ गई है, और संपीड़ित करने पर भी क्या स्लंकी के अंदर यही ऊर्जा आएगी। तो बच्चों देखो इसका आंसर क्या है बेटा, स्लंकी मतलब सोच सकते हो कि स्प्रिंग जैसा। आपने एक साइड पकड़ा और एक साइड आपके दोस्त ने पकड़ा, ठीक है। आपने बोला कि तू दूर जा। जब बच्चों आपने अपने मित्र से बोला कि तुम दूर जाओ, तो बेटा क्या हुआ? उस टाइम पर बेटा हमारी स्लंकी बहुत खिंच चुकी थी। बेटा हमारी स्लंकी बहुत ज्यादा खिंच चुकी थी। बच्चों खिंच चुकी मतलब क्या है? हमने क्या किया है? कार्य करके इसके आकार में परिवर्तन किया। क्या किया? कार्य करके आकार में परिवर्तन किया। अब बच्चों जो हमने काम किया है, जो बेटा हमने काम किया है, वही कार्य क्या हुआ? इस स्लंकी के अंदर बेटा ऊर्जा के रूप में इकट्ठे हो गया। अब बच्चों जैसे ही मैंने जो है उस स्लंकी को छोड़ दिया, बेटा वैसे ही क्या बच्चों, स्लंकी बहुत तेजी से बेटा जी भागेगी, है ना। बेटा बहुत तेजी से बच्चों जो है झटका लगेगा मेरे दोस्त को, है ना। बेटा स्लंकी बहुत बेटा जो है जोर से लगेगी। तो बच्चों बेसिकली बेटा मतलब क्या है? ये ऊर्जा कहां से आ रही है? हम इसके आकार में परिवर्तन करने के लिए कार्य कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, वही सेम चीज जब हम बेटा स्प्रिंग को दबाते हैं बेटा, तब भी सेम चीज है कि बच्चों जब हम स्प्रिंग को दबा रहे हैं तब भी बेटा क्या हो रहा है? जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं बेटा, तब भी इसमें क्या करना पड़ रहा है? अपने को बच्चों कार्य करना पड़ रहा है। हम कार्य करके इसके आकार में परिवर्तन कर रहे हैं, और वही बेटा जी कार्य क्या हो रहा है? इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रहा है। और बच्चों इस संचित ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगला एग्जाम्पल कि कभी बेटा आई होप कि आप सब लोगों ने खिलौने वाली कार से खेला होगा। मतलब बेटा मैंने तो बहुत खेला है बचपन में। बेटा हम लोग जब हम लोग छोटे छोटे होते थे तो बहुत प्रकार के खिलौने आते, मतलब डायनासोर आता था, है ना, बतख आती थी, है ना, मतलब जो बंदर आता था, भाई चाबी भर दो। और फिर क्या होता था भाई, बंदर अपना जो है बढ़िया खेलता कूदता था, नाचता था। तो बच्चों हम लोग क्या करते थे, भाई जितनी ज्यादा चाबी भरेंगे, तो हमें इतना पता था जितना ज्यादा चाबी भरेंगे उतनी देर तक जो है बंदर कूदेगा। अब बच्चों होता क्या था एग्जैक्टली? बच्चों एग्जैक्टली हो ये रहा है कि इस बंदर ने ऊर्जा कहां से इकट्ठे करी कि बंदर नाच पा रहा है। बच्चों हमने क्या किया बेटा, हमने जो है बेटा खिलौने के अंदर लगी रहती है कमानी। बच्चों हमने क्या किया बेटा, उस कमानी पर बच्चों लोग बल लगा रहे हैं। बल लगा करके बच्चों क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। और वही कार्य क्या हो रहा है बेटा जी? वही कार्य जो है इस बंदर के अंदर बेटा कह सकते हैं बच्चों ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। और बच्चों यही संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और बच्चों हम लोग जो है बेटा जितना ज्यादा बेटा जो है चाबी भरते थे, तो को लिखा हुआ है चाबी द्वारा भरे गए लपेटनों की संख्या पर क्या ये ऊर्जा निर्भर करती है? तो हाँ निर्भर कर रही है। जितना ज्यादा हम कार्य करेंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा इसके अंदर इकट्ठे हो जाएगी। और यही इकट्ठा हुई ऊर्जा बच्चों आगे जो है बंदर को दौड़ाने में, नाचने में काम आएगी। तो बच्चों लिखेंगे फटाफट स्थितिज ऊर्जा को। तो लिखेंगे कि
किसी वस्तु के आकार में या आकृति में परिवर्तन करने के लिए जो कार्य किया जाता है यही कार्य वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है तथा इस संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा स्थितिज ऊर्जा क्या है। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। बच्चों आप सब लोग देख सकते हो कि मान लो बच्चों ये ईंट जो है पत्थर जो ईंट है हमारी वो जमीन पर पड़ी हुई है, ठीक है। क्या ये जमीन पर पड़ी हुई ईंट आपको नुकसान पहुंचा सकती है? बताओ, नहीं नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन अगर मैं इसी ईंट को जमीन से उठा दूं और तुम्हारे पैर पे गिरा दूं तो क्या होगा? आपको मैम पागल अगल हो गई हो क्या? हम पैर लेके घूमेंगे, लंगड़ा पैर लेके घूमेंगे? तो आखिरकार बच्चों इस जमीन पर रखी हुई ईंट में और इस उठी हुई ईंट में, जमीन से उठी हुई ईंट में क्या फर्क है? तो बच्चों इस जमीन से उठी हुई ईंट में बेटा जी क्या है? ऊर्जा संचित हो चुकी है बच्चों। और बेटा जी इसके अंदर अत्यधिक स्थितिज ऊर्जा है इसके कंपैरिजन में। बच्चों इसके अंदर क्या है? अत्यधिक स्थितिज ऊर्जा है। और बच्चों जब ये ईंट नीचे आएगी तो क्या होगा बेटा? इसी स्थितिज ऊर्जा के कारण ये बहुत तेजी से नीचे आ रही होगी और बच्चों यही वजह है कि हमारे पैर में चोट लग जाएगी। आई बात समझ में? तो बच्चों हमें इतनी बातें समझ में आ गई हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। बच्चों आप सबने देखा होगा, सब लोगों ने ये चीज महसूस करी होगी कि अगर बेटा मान लो कोई भी गमला है बच्चों, कुछ भी है ना, अगर कोई कांच का सामान बेटा कुछ भी कोई वस्तु है, जितनी ऊंचाई से गिरती है बच्चों वो उतनी ही तेजी से नीचे आती है और बेटा जी फिर तो बचने की कोई संभावना है ही नहीं। क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है बेटा, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं बेटा वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे उस वस्तु के अंदर बेटा जी ऊर्जा संचित होती जा रही है। तो बच्चों आपके दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम अभी आपने कहा था स्थितिज ऊर्जा तब आएगी जब हम कोई कार्य करेंगे, है ना? बिल्कुल सही बात है कि बच्चों हम लोग भाई बेटा जो धनुष का जो डोरी थी उसका आकार परिवर्तित कर रहे थे, स्लंकी को खींच रहे थे हम लोग बेटा, आकार में या आकृति में परिवर्तन करने के लिए कार्य कर रहे थे और वही कार्य हमारी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। तो आखिरकार जब हम धरती से ऊंचाई पर जा रहे हैं तो ऊंचाई पर पहुंचने पर हमें क्या कार्य करना पड़ रहा?
हमें कौन सा कार्य करना पड़ रहा है कि वही कार्य हमारी वस्तुओं के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है ना। तो बच्चों अब जो है बेटा जी मैं आपको सिखाने वाली हूँ गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के बारे में। अब बच्चों पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ बच्चों लिख लेंगे कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊंचाई पर ले जाने में वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। अब बच्चों आप लोगों ने बेटा आई होप कि सभी लोगों ने बेटा ऐसा झूला झूला होगा, है ना बच्चों। नहीं तो बेटा मेला सब लोग गए होंगे बेटा, मेले में जो गोल गोल झूला लगा रहता है। तो अगर आप सब लोगों ने बेटा अगर कभी नोटिस किया हो कि जब बच्चों हम लोग ऊपर जा रहे होते हैं तो हमारे झूले की स्पीड बहुत कम होती है, बहुत स्लो होती है, और हमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही बच्चों यहाँ पर इस पॉइंट से जैसे ही हम लोग नीचे उतरते बेटा वैसे ही आधी दुनिया चिल्लाना शुरू कर देती। जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं आधे सब जो है चिल्लाना शुरू कर देंगे, है ना। अब बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा इसलिए हो रहा है भाई हम लोग बहुत तेजी से नीचे आते हैं, बहुत तेजी से बच्चों नीचे आ रहे होते हैं। तो अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ से ऊंचाई पर बढ़ रहे थे और ऊंचाई पर बढ़ने में क्या हो रहा था, हमारे अंदर कह सकते हैं झूले के अंदर स्थितिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही थी, इकट्ठा होती जा रही थी। जैसे ही बच्चों ये झूला नीचे उतरता है बेटा वैसे ही क्या हो रहा है, वैसे ही अब जो हमारी संचित स्थितिज ऊर्जा है बच्चों वो बेटा जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है गतिज ऊर्जा के रूप में। और बच्चे इस प्रकार से जो है हम लोग जब नीचे आ रहे होते हैं तो वस्तु बहुत तेजी से नीचे आती है। ठीक है बच्चों, मेनली हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो हमारी सतह है, जो हमारी धरती है बच्चों, उस पर जो है स्थितिज ऊर्जा 0 है, शून्य है। जैसे जैसे देखा आपने देखा होगा भाई, जैसे मान लो आपने पत्थर जो है थोड़ा सा ऊपर उठाया तो बच्चों थोड़ी कम जो है उसके अंदर ऊर्जा होगी, थोड़ा सा और ज्यादा उठाओगे तो और ऊर्जा, और ज्यादा तो और ऊर्जा। अब इसको जो है लेके चले जाओ 41 माले पे, और 41 माले से जो है बेटा जी आप जो है 41 माले की जो मंजिल है वहां से जो 41 माले की मंजिल जो बिल्डिंग है बच्चों, वहां से जो है आप जो है वहां से ईंटें फेंको, क्या होगा, नीचे खड़ा हो जो इंसान बेटा उसका बचना नामुमकिन है ना, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा आ चुकी है, इतनी ज्यादा एनर्जी। भाई जैसे जैसे हम बेटा जी ऊपर जा रहे हैं बेटा वैसे वैसे क्या हो रहा है बच्चों, वैसे वैसे जो है हमारे अंदर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। और बच्चों जब बेटा जो है हम लोग नीचे आ रहे होते हैं तो बेटा जी क्या होता है, वही इकट्ठा हुई स्थितिज ऊर्जा बच्चों क्या होती है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार हमने कार्य कौन सा किया है, आखिरकार ऐसा कौन सा कार्य हुआ है जो है हमारे अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। ठीक है अच्छा बच्चों, तो जो है हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। बेटा व्यंजक देखेंगे, देखो यहाँ पर देखो एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई बच्चों जो है हमने क्या किया बेटा, एक पत्थर बच्चों जो है बेटा हमने 20 मीटर की बेटा ऊंचाई से गिराया है, एक पत्थर 40 मीटर की ऊंचाई से गिराया है। बताओ जरा कि बेटा जी ए वाले में जो है ज्यादा स्थितिज ऊर्जा या बी वाले में, बताओ। ये इतनी ऊंचाई से हो रहा है, ये जो छोटा सा चूहा खड़ा हुआ है अपने आप को हीरो समझ रहा है, क्या ये चूहा बेटा इन दोनों में से किसको आसानी से जो है कैच कर पाएगा, बताओ। आप कहोगे मैम
ये यहां से आ रहा है, ये तो थोड़ा सा कैच वैच कर भी लेगा, कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर इसने कैच करने की कोशिश करी तो आज इस चूहे का दी एंड हो जाएगा, है ना। क्योंकि बच्चों इसके अंदर इतनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा इकट्ठा हो चुकी है, क्योंकि भाई ये जो है धरती से ज्यादा ऊंचाई पर है। तो बच्चों हम पृथ्वी से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वस्तुओं के अंदर ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। और बच्चों वो ऊर्जा कौन सी है, वो है बेटा जी हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों जो है फटाफट जो है बेटा जी हम लोग देखते हैं व्यंजक। तो लिख लेते हैं माना कोई m द्रव्यमान का पिंड है जिसे h ऊंचाई तक ले जाने में W कार्य करना पड़ता है तथा उच्चतम बिंदु पर यही कार्य इस पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो लिखेंगे अतः पिंड पर किया गया कार्य। बच्चों ये किया गया कार्य किसके बराबर है? बच्चों ये किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। बताओ है कि नहीं है भाई? ये मान लो ये हमारी धरती है, ठीक है, और बच्चों ये मान लो बेटा कोई हमारा m द्रव्यमान का पिंड है, और बच्चों इसको हम बेटा जो है h ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं। h ऊंचाई तक बच्चों इससे हम लेके जाते हैं। बच्चों क्या होगा, हमारे पिंड में जो है बच्चों इस उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा इकट्ठा हो जाएगी। और बच्चों ये स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर है? इस पिंड को इतनी ऊंचाई तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य के बराबर है। अब बच्चों कार्य बराबर क्या होता है? तो हम सबको पता है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बताओ होता है कि नहीं होता है? बेटा स्थितिज ऊर्जा को दर्शाते हैं पोटेंशियल एनर्जी से, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं पीईवी। बच्चों कार्य बराबर क्या होता है? अभी हमने बेटा इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब जरा बच्चों तुम याद करो ग्रेविटेशनल चैप्टर को। बच्चों गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में क्या देखा था कि जब कोई पिंड पृथ्वी से ऊंचाई पर जा रहा होता है तो बच्चों क्या होता है बेटा? जब जब हम वस्तु को ऊंचाई पर लेके जा रहे होते हैं तब तब बेटा जी क्या होता है बच्चों? पृथ्वी को गुस्सा आ जाता है बेटा। बच्चों पृथ्वी क्या चाहती है? पृथ्वी जो है सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचना चाहती है। पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपने से दूर ले जाना चाहती नहीं है ना। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम वस्तु को ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं। अब क्या होगा जरा ध्यान सुनना। जब हम बेटा वस्तु को ऊंचाई पर लेके जा रहे होते हैं, पृथ्वी बच्चों उस वस्तु को नीचे अपनी ओर खींच रही होती है। पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर खींचती है उस बल को हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं गुरुत्व बल। हमें पता है कि पृथ्वी
हर एक वस्तु को, बेटा जो वस्तु आप जो है पृथ्वी से ऊंचाई पर लेके जा रहे हो, तो पृथ्वी से ऊंचाई पर ले जाने पर हर एक वस्तु को पृथ्वी बेटा जो है अपनी ओर गुरुत्व बल के बेटा जो है द्वारा खींच रही होती है। तो बच्चों इस प्रकार हम क्या कहेंगे, ये बल बेटा कौन सा बल है, ये बल बच्चों है हमारा गुरुत्व बल। गुरुत्व बल बेटा विस्थापन क्या है, हम बच्चों पृथ्वी से ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो क्या ये विस्थापन ऊंचाई के बराबर नहीं होगा? तो बेटा हम बोलेंगे भाई विस्थापन किसके बराबर होगा, ऊंचाई के बराबर होगा। बच्चों याद करो गुरुत्व बल किसके बराबर होता है, वस्तु के भार के बराबर होता है। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि बच्चों किया गया कार्य क्या होगा, mgh। और बच्चों यही कार्य क्या होगा, वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और बच्चों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने में हमें mgh कार्य करना पड़ता है, और यही mgh क्या होती है, उस वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब जो है बेटा जी सॉल्व करेंगे सीधे न्यूमेरिकल्स को। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। mgh कहां से आया बेटा, मैंने आपको समझा दिया। ये क्वेश्चन कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। बेटा क्या ज्ञात है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ज्ञात है m बराबर 2 kg, 2 किलोग्राम। ऊंचाई बेटा कितनी पता है, बेटा ऊंचाई पता है 5 मीटर। कह रहा है स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। बेटा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Pe बराबर होता है mgh। बेटा द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम, g कितना होता है बच्चों, तो ये होता है 9.8। ऊंचाई कितनी 5 मीटर, बेटा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 गुणे 9.8। और बेटा इस प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 98। और आपको पता है बेटा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, कोई सी भी ऊर्जा हो। ठीक है आगे बढ़ जाए, बहुत आसान था। Pe बराबर mgh लगाया, m2 g 9.8 h5। ठीक है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुली है जो 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा बोझे पर किया गया कार्य क्या होगा। बच्चों कह रहा है हमने क्या किया, जो कुली है वो 15 किलोग्राम द्रव्यमान का जो बोझ है उसको धरती से बेटा 1.5 मीटर पर उठाकर बेटा सर पर रख रहा है। तो बच्चों कुली जो है इस बोझे जो है बेटा कुली के द्वारा बोझे पर कितना कार्य किया गया, तो बच्चों जो कार्य होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा के। भाई जब भी हम किसी वस्तु बेटा सर पे रखते हैं तो क्या होता है, भाई हमें कार्य कर रहे हैं बेटा, वही कार्य क्या होगा वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें बेटा क्या ज्ञात है बच्चों, हमें ज्ञात है द्रव्यमान बराबर 15 किलोग्राम, ऊंचाई 1.5 मीटर, स्मॉल g है 10। अब बच्चों हमें ज्ञात करना है कुली के द्वारा बोझे पर किया गया कार्य। तो लिखेंगे कि कुली के द्वारा बोझे पर किया गया कार्य बराबर किसके होगा, स्थितिज ऊर्जा के। तो बच्चों ये बेटा किसके बराबर होगा, mgh। तो ये m बराबर दिया गया है 15, g बराबर है 10 और h बराबर है 1.5। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 15 और यहाँ से आ जाएगा 225। तो बच्चों क्या हो जाएगा जूल। तो बच्चों ये क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा हमारी हो गई। बच्चों वंस अगेन वही फॉर्मूला लगा है
Pe बराबर mgh। तो बच्चों कह रहा है कि बोझे पर किया गया कार्य, तो बेटा ऊंचाई पर ले जाने पर बोझे पर बेटा किया गया कार्य बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा के। Pe बराबर mgh। बच्चों m है 15, g है 10, h है 1.5 और बच्चों इस प्रकार से जो है यहाँ पे दिया गया है Pe बराबर 225 जूल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से 75 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में 58,800 विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। अब बच्चों जो ये इतनी विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है बेटा, ये कितनी विद्युत ऊर्जा होगी बच्चों? ये उतनी विद्युत ऊर्जा होगी बेटा जितनी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। तो भाई जो है स्थितिज ऊर्जा के भाई जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, स्थितिज ऊर्जा बेटा जितनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी उतनी ज्यादा बेटा जो हम लोग विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों हमें ज्ञात करना है द्रव्यमान। क्या दिया गया है? हमें दिया गया है ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। कह रहा है कि इतना उठाने में जो है पृथ्वी से 75 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में 58,800 विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों यही विद्युत ऊर्जा बेटा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी बच्चों, है ना। अब बच्चों हमसे कह रहा है द्रव्यमान को ज्ञात करना है। तो बच्चों लिखेंगे कि भाई फॉर्मूला होता है Pe बराबर mgh। बच्चों अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, आपको दिया गया है 58,800 बराबर m हमें ज्ञात करना है। बच्चों g क्या लेंगे? 9.8 लेंगे। ऊंचाई कितनी है? 75। तो बच्चों यहाँ से m कितना आ जाएगा? 58,800 बटे 9.8 गुणे 75। और बच्चों इसको सॉल्व करने बेटा लगभग कितना आ जाएगा? 80 किलोग्राम आ जाएगा। तो m बराबर 80 kg। बाकी बेटा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, तो कह रहा था भाई वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाने पर से 75 मीटर की ऊंचाई तक उठाने पर जो है हमें 58,800 विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बच्चों कितनी विद्युत ऊर्जा होगी भाई बेटा? जो देखो जो ये विद्युत ऊर्जा है बेटा, ये हमारे जो है वस्तु के अंदर उपस्थित मतलब हम कह सकते हैं बेटा वस्तु के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा बच्चों जितनी इकट्ठा होगी उस स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बच्चों इस प्रकार हम कह सकते हैं भाई 58,800 क्या है? ये है विद्युत ऊर्जा। और बच्चों हमसे कह रहा है कि भाई वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो पता है हमें P बराबर होता है mgh। तो 58,800 बराबर m इंटू 9.8 इंटू 75। बच्चों इसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे कि क्या ऊर्जा सच में एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो सबसे पहले ये बताओ कि आज सुबह सुबह सब लोगों ने क्या खाया? ब्रेकफास्ट में क्या खाया? सुबह से क्या खाया? जल्दी बताओ, सुबह से सबने क्या क्या खाया हुआ है? जल्दी से बताओ। तो कोई कहेगा मैम मैंने दाल रोटी खाई, कोई कहेगा मैम मैंने सब्जी रोटी खाई है, कोई चाउमीन खा सकता है, कोई नूडल्स खा सकता है, कुछ भी, है ना। अब बच्चों ये भोजन है क्या है बेटा? एक प्रकार बेटा कह सकते हैं केमिकल एनर्जी है। ये भोजन है क्या है बेटा? एक रसायन है ना भाई। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, अम्ल होते हैं बच्चों, तो सब क्या है बेटा? केमिकल्स हैं। तो हमने अगर देखा जाए तो बच्चों हमने केमिकल एनर्जी को कंज्यूम किया। अब बच्चों मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, बच्चों मैं काम कर रही हूँ, मैं साइकिल चला के स्कूल जा रही हूँ। बच्चों ये बेटा जी कौन बेटा जो अब जो एक बात बताओ, मैं साइकिल चला रही हूँ, मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ बेटा, मैं क्या कर रही हूँ बच्चों? मैं जो है बेटा जी यांत्रिक ऊर्जा, है ना। तो बच्चों इस प्रकार से बेटा जो हम लोग कह सकते हैं कि जो मैंने खाना खाया बेटा, जो मैंने रसायन कंज्यूम किए, वही रसायन बच्चों किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहे हैं। भाई मैं साइकिल चला के स्कूल जा रही हूँ, यांत्रिक ऊर्जा तो क्या बेटा? रसायन ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है यांत्रिक ऊर्जा में। जैसे ही प्लग लगाते हैं बेटा, वैसे ही क्या हुआ? हमारे लैंप को मिल गई विद्युत ऊर्जा। और बेटा विद्युत ऊर्जा से बेटा जी क्या हो रहा है? हमें प्रकाश मिल रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे भाई? विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है प्रकाश ऊर्जा में। देखो कहीं से ये आ नहीं रही है, ये बच्चों बस यही है कि घूम फिर के बच्चों जो है एक ही चीज हो रही है। बेटा हमारे पौधों को बेटा जी क्या मिला?
प्रकाश ऊर्जा मिली। तो बच्चों हमारे पौधों ने प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल करके रासायनिक अभिक्रिया बेटा करके बच्चों क्या किया बेटा, खुद को बड़ा कर लिया। बच्चों ये पौधे क्या है बेटा, कह सकते केमिकल्स, रसायन है। दाल हो गई, सब्जी हो गई, सब क्या है, रसायन है। तो बच्चों हम क्या कहेंगे भाई, प्रकाश ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई बच्चों, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। बच्चों हमारी जो टॉर्च होती है बेटा, टॉर्च में क्या होता है बेटा, सेल लगी होती है, बैटरी लगी होती है। तो बच्चों क्या हो रहा है बेटा, हमारे जो बैटरी है उसमें क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। बच्चों ये रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, प्रकाश ऊर्जा में। बेटा वापस से तुम लोग सब लोग बेटा जो है, हम लोग जाते हैं पेट्रोल पंप पे, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं। तो पेट्रोल क्या है, रसायन है। बच्चों रसायन ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही, मशीन का चलना मतलब यांत्रिक ऊर्जा, तो क्या कहेंगे बच्चों, रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है बच्चों, देख लो हम सब लोग बेटा जो है टोस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ओवन का इस्तेमाल करते हैं, प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता बच्चों ये कि हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं, और बच्चों विद्युत ऊर्जा से बेटा हमें क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, ऊष्मीय ऊर्जा। तुम क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है ऊष्मीय ऊर्जा में। बच्चों हम आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों हम लोगों ने भाई देखा हुआ है कि यार जो है क्या बोलते हैं कि तुमने क्या किया बच्चों, तो आप लोगों ने भाई किया ये कि भाई जैसे ही हमने जो है स्विच को ऑन किया बेटा, जैसे जो बच्चों हमने जो है स्विच को ऑन किया वैसे बेटा क्या हुआ, मशीन चलना शुरू हो गई। मतलब बेटा जी क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है यांत्रिक ऊर्जा में। रेडियो बच्चों बेटा विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है ध्वनि ऊर्जा में, लाइट में, बल्ब में विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है प्रकाश ऊर्जा में। अब बच्चों हर जगह आप देख सकते हो ना, तो बेटा इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा बच्चों क्या हो रही है बेटा, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। अगर मैंने सुबह खाना ना खाया होता तो क्या मैं साइकिल चला के स्कूल जा पा रही होती, नहीं जा पा रही होती। बच्चों सब लोगों ने बेटा जो है देखा हुआ है भाई, गदर मूवी सबने देखी होगी, नहीं गदर एक प्रेम का था, उसमें क्या था भाई जो है हम लोग बच्चों जो है रेलगाड़ी में जो है कोयला डाल रहे थे, है ना। तो बच्चों क्या हो रहा था भाई, कोयला बेटा जी है ना क्या है, केमिकल एनर्जी। बच्चों हमारी ट्रेन चल रही थी तो केमिकल एनर्जी बच्चों जो है कन्वर्ट हो रही है किसी मैकेनिकल एनर्जी में। भाई सब लोग बच्चों चलते हो, साइकिल से कोई चलता है, कोई जो है रेलगाड़ी से चलता है, कोई मोटरसाइकिल चलता है। तो बच्चों कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। भाई बेसिक चीज है ना, बेसिक तुम चीज मान लो। अगर सिलेंडर नहीं होगा तो हमारे घर में खाना नहीं बनेगा। सिलेंडर में क्या है, गैस है बच्चों। गैस को बेटा कैसी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। बच्चों जल करके ऊष्मीय ऊर्जा मिल रही है। लकड़ियां रासायनिक ऊर्जा, बच्चों जल करके हमें ऊष्मा मिल रही है। तुम बच्चों आसपास कहीं भी देख लो तो क्या हो रहा है बेटा, हम देख सकते हैं कि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। बच्चों यही ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है। बच्चों ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। समझ लो, प्रकाश ऊर्जा किसी ने बच्चों पैदा नहीं करी है बेटा, कहीं ना कोई ऊर्जा होगी जो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। केमिकल एनर्जी कहीं ना कहीं चेंज हो रही होगी जो है बेटा लाइट एनर्जी में। बच्चों लाइट एनर्जी कहीं ना कहीं चेंज हो रही है हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी कहीं ना कहीं बच्चों चेंज हो रही होगी वापस से किसी और एनर्जी में। तो बेटा ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है बच्चों, कभी खत्म नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है। तो बच्चों यही बेटा अपने को अगली क्लास में पढ़ना है, ऊर्जा का बेटा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों वहां पे हम बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम की। तो बच्चों सबसे पहले जो है बेटा फटाफट जो है क्विज करेंगे, देखेंगे क्या है क्विज के क्वेश्चन। तो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है,
ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद की उच्चतम बिंदु पर ऊर्जा का कौन सा रूप होगा? जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है? ध्यान से देखना, पृथ्वी तल से 4 मीटर ऊंचाई पर उठा हुआ पत्थर, चाबी भरी हुई घड़ी, भूमि पर लुढ़कती हुई क्रिकेट की गेंद या बांध के जलाशय में भरा हुआ पानी। बच्चों फटाफट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था, ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद की उच्चतम बिंदु पर कौन सी ऊर्जा होगी? तो बच्चों ये ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है? पृथ्वी तल से ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी बेटा, ऑब्वियस सी बात, उसमें कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। चाबी भरी हुई घड़ी बेटा स्थितिज ऊर्जा। लेकिन बच्चों भूमि पर कोई गेंद लुढ़क रही है, बच्चों ये किसमें कौन सी ऊर्जा होगी? बेटा इस क्रिकेट गेंद में गतिज ऊर्जा होगी, ना कि स्थितिज ऊर्जा। बच्चों बांध बेटा जी क्या होता है? हम लोग ऊंचाई पर जाके पानी को इकट्ठा करते हैं। बच्चों ऊंचाई पर ले जाकर पानी को इकट्ठा किया है, मतलब बच्चों क्या है? उस पानी के अंदर स्थितिज ऊर्जा है। तो बच्चों हमने आज की क्लास में क्या सीखा? बच्चों हमने आज की क्लास में सीखा स्थितिज ऊर्जा क्या है, ऊंचाई पर स्थित वस्तु में बेटा कहां से ऊर्जा आती है, साथ ही साथ बेटा हमने देखा ऊर्जा का परिवर्तनीय रूप, और बच्चों हमने कुछ आंकिक प्रश्न में देखे। अगली क्लास में बेटा हम बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम की, साथ ही साथ बच्चों लोग समझेंगे शक्ति को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।